जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल ग्रेनाइट का इस्तेमाल घरों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये बहुत ही अच्छा और मजबूत ऑप्शन होता है आपके घर के लिए। फिर चाहे आप ग्रेनाइट की डोर फ्रेम बनवाए या ग्रेनाइट की विंडो फ्रेम बनवाए या फिर आप अपने किचन काउंटर टॉप के लिए भी ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो ग्रेनाइट है ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, पर सिर्फ तभी जब आप अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट लोगे तब। अब ये अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट आप कैसे लेंगे ये तो हम इस वीडियो में देखेंगे, पर इस वीडियो की वजह से आपके अच्छे खासे पैसे भी बच सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब होता यह है दोस्तों, ग्रेनाइट के इस्तेमाल के हिसाब से उसकी थिकनेस जो है वो कम या फिर ज़्यादा हो जाती है, पर स्टैंडर्ड जो थिकनेस है दोस्तों वो 18 mm से लेकर 20 mm तक कंसिडर कर सकते हैं। जितनी दोस्तों ग्रेनाइट की थिकनेस कम होती जाएगी उतने उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और तो और जिसकी वजह से वेस्टेज हो जाता है, जिससे आपके पैसे भी जो है वो जाया जाते हैं। इस वजह से दोस्तों कम से कम 17 से लेकर 20 mm थिकनेस वाला ग्रेनाइट उसका इस्तेमाल कीजिए। पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ग्रेनाइट की थिकनेस जो है वो 14 mm तक भी होते हैं, तो ऐसे ग्रेनाइट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। अगला टेस्ट आ जाता है दोस्तों, जो कि है कलर टेस्ट। अब जब आप ग्रेनाइट लेते हैं तो सबसे मेन चीज आप देखते हैं वो होता है उसका कलर। जैसे कि आप पैटर्न्स भी देखते हो, पर उसका कलर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसमें जितना पॉसिबल हो सकता है तो उतना आपको नेचुरल कलर की तरफ जाना चाहिए। होता यही कि ग्रेनाइट के ऊपर कभी कभी कलर कोट किया जाता है, जिससे कि ग्रेनाइट का कलर जो है वो डिफरेंट दिखने लगता है। ऐसे कोट जो होते हैं तो वो एक्चुअल में ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, जिस वजह से आगे चल के उनका कलर जो है वो डल लगने लगता है और ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता। तो इसके लिए क्या पर्याय है? तो इसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है तो उतना नेचुरल कलर के तरफ आप जा सकते हैं। नेचुरल कलर यानी कि जो कलर ग्रेनाइट का ओरिजिनल है वही कलर जो है दोस्तों आपको टॉप के ऊपर दिखाई देता है। तो इस चीज का टेस्ट करने के लिए आपको सिंपल दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला और सिंपल ऑप्शन ये होता है कि ग्रेनाइट के बैक साइड को जब आप पानी डाल के देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि टॉप का कलर और बैक का कलर वो सेम है या नहीं। यानी कि जो बैक का कलर होता है दोस्तों वो एक्चुअल में ग्रेनाइट का ओरिजिनल कलर होता है, जो कि पानी डालने के बाद आपको विजिबल हो जाता है। दूसरा टेस्ट ये होता है, तो किसी कपड़े को आप अगर रॉकेल या फिर पेट्रोल में डुबाकर उसे अगर ग्रेनाइट के टॉप पर स्क्रैच करते हैं और वो जो कलर है तो वो अगर कपड़े के ऊपर आ जाता है, इसका मतलब ये है तो कि वो जो कलर है वो नेचुरल कलर नहीं है, उसके ऊपर कलर कोट किया गया है। तो इस तरह के ग्रेनाइट को आप ना ही ले, वही बेहतर होगा। तो अगला जो टेस्ट आ जाता है वो है स्क्रैच टेस्ट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, एक कॉइन या फिर आपकी चाबी है उससे आप ग्रेनाइट के ऊपर स्क्रैच करके देख सकते हैं। कहीं वहां पर बहुत ज्यादा स्क्रैच अगर विजिबल है तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, ग्रेनाइट बहुत ही अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। अगर उसके ऊपर इजीली स्क्रैच विजिबल होते हैं, जिससे कि जब आप अपने घर पर ग्रेनाइट लगेंगे तो वहां पर भी स्क्रैच आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जिस ग्रेनाइट को आपने चॉइस किया है उसके ऊपर अगर स्क्रैच इजी विजिबल होते हैं तो इसका मतलब ये ग्रेनाइट आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ग्रेनाइट को आप अवॉइड कर सकते हैं। आपका ग्रेनाइट जो है तो वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगला टेस्ट आ जाता है जो कि है एसिड टेस्ट। अब जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, ग्रेनाइट की प्रॉपर्टीज में से एक होता है तो कि ग्रेनाइट जो है एसिडिक फूड के अगेंस्ट इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता जितना कि मार्बल करता है, यानी कि वो अच्छा खासा एसिड रेजिस्टेंट होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कोई लेमन जूस से या फिर कोई एसिडिक फूड से टेस्ट करके देख सकते हो कि उसके ऊपर एसिड का किस तरह से रिएक्शन होता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उस ग्रेनाइट की क्वालिटी कैसी है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि दुकान पर हम कैसे टेस्ट कर सकते, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप ग्रेनाइट चॉइस कर लेते हो तो उसका कोई सैंपल घर पे लाकर उसके ऊपर आप टेस्ट करके देख सकते हो कि उसके ऊपर एसिडिक फूड का किस तरह से रिएक्शन होता है। ये तो हो गए कुछ बेसिक टेस्ट, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके ग्रेनाइट की क्वालिटी कैसी है। और तो अगर आपका ग्रेनाइट जो है वो वाटर कट है तो ये भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है तो आपके ग्रेनाइट के साथ। और कुछ प्रैक्टिकल बातें होती है, तो जैसे कि तो जब आप ग्रेनाइट चॉइस करने के लिए जाते हो और शोरूम में कुछ छोटे छोटे पीस होते हैं जिनको देख के आप ग्रेनाइट चॉइस कर लेते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इन छोटे पीस में जो पैटर्न्स है वो आपको अलग तरीके से विजिबल लगते हैं, और जब आप ग्रेनाइट बड़े साइज में देखते हो दोस्तों तो आपको पिक्चर जो है वो अलग दिखाई दे सकती है। तो इस वजह से शोरूम में जो शो पीस है उसको भी देख लीजिए, और तो और जो ग्रेनाइट के बड़े पीस है उनको भी देख लीजिए, जिससे कि आपको विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और दोस्तों जनरली होता यह है कि बहुत से लोग जो है बड़े ग्रेनाइट पीस परचेस कर लेते हैं, तो उन्हें साइड पर लाते हैं, उसके बाद में उसे कटिंग करवाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके विंडोज फ्रेम के लिए हुआ या फिर डोर फ्रेम के लिए हुआ, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अलावा और एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, जब दुकानदार को आप डायरेक्ट कटिंग के लिए मेजरमेंट देते हैं तो आपके जरूरत अनुसार जो है दुकानदार आपको कट करके पीस देता है। तो इसमें आपका फायदा क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी छोटी साइट हो तो आपको कटिंग करवा के ले जाने में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे आपका वेस्टेज बहुत ही कम जाता है। हालांकि थोड़े बहुत पैसे आपको ज्यादा देने पड़ते हैं ग्रेनाइट के लिए, पर इससे तो आपका वेस्टेज का प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाता है, और जितना जरूरत हो उतना ही मटेरियल आप लेके जाते हो। और अगर आपकी साइट बड़ी है तो ऐसे वक्त में आपको जो है बड़े पीस लगते हैं, जिनसे कि आप कटिंग निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं।
छोटे कामों में लोग बहुत ज्यादा ग्रेनाइट मंगा लेते हैं और उससे होता यह है कि जब आप कटिंग करते हैं दोस्तों, तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा वेस्टेज चला जाता है, जिससे आपके पैसे जो है वो भी वेस्ट चले जाते हैं। जितना जरूरी है उतना ही ग्रेनाइट आप जो है कटिंग करवा के लाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है विजिबिलिटी टेस्ट। इसमें होता यह है दोस्तों, जब भी आप अपने जरूरत अनुसार ग्रेनाइट चॉइस कर लेते हैं, चाहे वो हरा हो, काला हो, रेड हो या फिर व्हाइट हो, कौन से भी टाइप का जब आप ग्रेनाइट चॉइस कर लेते हो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको जो देख लेनी है तो कि उसके ऊपर के पैटर्न्स देख लेने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पैटर्न जो है ग्रेनाइट के सेम पीस पर अलग अलग है, यानी कि कुछ जगह पे बहुत ही ज्यादा डेंस है और कुछ जगह पे बहुत ही ज्यादा विरल है, और कुछ जगह पे शेड के भी चेंजेस हो जाते हैं दोस्तों। एक ही ग्रेनाइट पीस के ऊपर कुछ जगह पे लाइट शेड होती है तो कुछ जगह पे डार्क शेड होती है। कुछ जगह तो आपने देखा होगा कि वाटर मार्किंग होती है, जैसा कि आप आगे के वीडियो में देख रहे हो, या फिर कुछ बड़ी बड़ी लाइनिंग जो है दोस्तों वो भी विजिबल हो जाती है जब आप ग्रेनाइट लेते हो, और कुछ बड़े स्पॉट भी होते हैं दोस्तों। ऐसे स्पॉट आपके ग्रेनाइट पे होने नहीं चाहिए। जब आप ऐसे ग्रेनाइट को अगर आपके फ्लोरिंग के लिए लगवाते हो तो ऐसे वक्त में ये दिखने में बहुत ही घटिया दिख सकता है। तो इस वजह से सबसे पहली चीज आपको जो देख लेनी है कि विजिबिलिटी, यानी कि दिखने में आपको ग्रेनाइट जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। उसमें ना तो किसी प्रकार के अंडुलेशंस होने चाहिए या फिर उसके ऊपर कोई भी खुरदरापन नहीं होना चाहिए, और तो और उसके ऊपर जो है वो स्पॉट भी नहीं होने चाहिए। और एक पॉइंट है दोस्तों जिसको कि लोग अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि जब भी आप ग्रेनाइट लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं, जो कि आंखों से जल्दी विजिबल नहीं होते। बहुत ज्यादा गौर करने पर ही आपको पता चलता है कि वहां पर किसी प्रकार के क्रैक्स है या नहीं। तो ऐसे हेयरलाइन क्रैक जो है आगे चल के बढ़ सकते हैं, तो ऐसे ग्रेनाइट को आप ना ही ले, वही बेहतर होगा। जाते जाते और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जब भी हम ग्रेनाइट लेते हैं तो आपको एक दो दुकान में जरूर रेट के बारे में इंक्वायरी कर लेनी है। अब रेट में थोड़े से वेरिएशन होने का चांसेस ये भी होते हैं कि थोड़े बहुत जो पैटर्न्स होते हैं तो वो नॉर्मल जो है वो चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से रेट जो है वो कम या फिर ज्यादा होते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, तो अगर थिकनेस कम होती है तो थोड़ा सा रेट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट दुकान में देख लेते हैं तो आपको रेट का अंदाजा आने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये पॉइंट अगर आप कंसिडर करते हैं तो इससे भी आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते हैं। रेट के साथ तो आपको थिकनेस और पैटर्न इन दोनों की तरफ खास करके ध्यान भी देना है। बहुत सी जगह पे जो ग्रेनाइट के मेजरमेंट लिए जाते हैं बिल के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं, या कुछ जगह पे 3, 6, 9 के हिसाब से जो है मेजरमेंट लिए जाते हैं। पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं आज की वीडियो में, ये जरूर मदद करेंगे जब आप अपने घर के लिए ग्रेनाइट चॉइस करने वाले हो तब। दोस्तों कुछ ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जो कि आपको पता हो और वो वीडियो में मेंशन नहीं किए गए हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिनको कंसिडर करना जरूरी है इन पॉइंट के साथों साथ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।